अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू कि आप कैसे जो है ना जो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको आप कैसे जो है ना वो अप्रूव्ड एप्लीकेशन जो है ना वो उसमें उसको कर सकते हैं विद द राइट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अप्रूव्ड एप्लीकेशन यानी ग्रांटेड रेडी एप्लीकेशन जो है वो कैसे आप जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सारे डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर लिस्ट बताऊंगा। ठीक है, मेरे लेफ्ट या राइट पे ना मैं इसकी वो भी डाल दूंगा जो 1 बाई 1 होते हैं ना कि कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना वो है फैमिली के लिए है। ठीक है, अगर आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है ना 491 के ऊपर तो मैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट बताऊंगा, लेकिन इसमें सारे डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना चाहिए होते हैं किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो ये वो हैं। सही है, सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट्स के। ठीक है, सब सारी फैमिली का आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। सही है, तो पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। ठीक है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट में दो हो सकते हैं। ठीक है, एक आपकी वाइफ का हो सकता है लैंग्वेज सर्टिफिकेट, पीटीई हो सकता है या आइट्स हो सकता है। ठीक है, और एक आपका हो सकता है। ठीक है, दो हो सकते हैं या सिंगल वन हो सकता है। वन के अंदर अगर आपके ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो फिर वो आप यूज़ करें। अगर दोनों भी आप लगा दें, दोनों ने अगर आपने आइट्स किया तो फिर दोनों आप लगा सकते हैं। सही है, एक तो ये है, दूसरा है स्किल असेसमेंट। ठीक है, स्किल असेसमेंट का पेपर जो मेरा था एसीएस से था, आपका जो प्रोफेशन है आप उससे करवा सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी से करवाया था, तो वहाँ से मेरा सर्टिफिकेट था वो मैंने लगाया था। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर चौथे नंबर पे है सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस अरेबिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेरा जो पहला लाइसेंस था वो सऊदीया का था, मैंने पाकिस्तान से कोई लाइसेंस नहीं बनवाया था। तो मेरा जो उसका जो अरेबिक डॉक्यूमेंट था ना वो मैंने अटैच किया था अपने उसके अंदर जो मेरा वो इमी अकाउंट है IMMI, और वो आपको पता है इमी अकाउंट कौन सा होता है। सही है, तो फिर भी मैं जो है ना उसका थोड़ा स्क्रीनशॉट जो है ना लगा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सही है, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं होते उनकी ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन आप खुद भी कर सकते हैं या आप किसी जो है ना सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवा भी सकते हैं। सेम प्रोसेस जो होता है ना वो अगर आप यूरोप के लिए कर रहे हैं तो यूरोप के लिए अगर आपके कोई चीज़ उर्दू में है, जैसे आपके एफिडेविट कुछ होते हैं उर्दू के अंदर होते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करके उसको वीज़ा के साथ अटैच करते हैं। सही है, ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। फिर है बैंक स्टेटमेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कोई 4-5 किस्म की बैंक स्टेटमेंट्स थी, वो मैंने सारी लगाई थी। ठीक है, और अगर वो भी किसी और लैंग्वेज में है तो वो भी आपको कन्वर्ट करवानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा यूरोप में रहता है, पाकिस्तान से यूरोप गया, यूरोप में कोई बैंक है यूरोप से, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, तो इस तरह करके उसको जो जितने भी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा उसको आपने कन्वर्ट करवाना। तो सारी बैंक स्टेटमेंट जितनी भी आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI सबमिट करते हुए आपने सबमिट की थी वो इस टाइम फिर दोबारा आपने वही सेम जो है ना वो आपने सबमिट करनी है। ठीक है, दूसरा NIC की कॉपी, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका नेशनल आईडी होगा वो होगा। सही है, जो भी नेशनल आईडी है ना अगर वो उर्दू में या हिंदी में बना हुआ है तो फिर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा के वो अपलोड करना है। सही है, फिर होता है फॉर्म 80। ठीक है, फॉर्म 80 जो होता है वो अपना और अपनी वाइफ का जो है ना उसके ऊपर जो है ना उस काफ़ी सारी डिटेल मेंशन होती है। फॉर्म 80 जो है उसके अंदर जो है ना डिटेल होती है कि आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, आप दोनों ट्रैवल कर रहे हो या नहीं कर रहे, बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती है। इस तरह का छोटा मोटी इन्फॉर्मेशन, तो अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा याद है कि फॉर्म 80 के अंदर ना आपकी पर्सनल डिटेल होती है, बच्चों की डिटेल होती है और आप दोनों के सिग्नेचर वगैरह शायद होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पासपोर्ट के ऊपर पुरानी स्टैंप्स लगी हुई हैं किसी कंट्रीज़ की, आपने 2-3 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, अगर उसकी आपके स्टैंप लगी हुई हैं तो आपने क्या करना है, अपने वो वाली जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्कैन कॉपीज़ है ना वो आपने निकलवा के वो आपने उसके ऊपर लगानी है। उसकी एक PDF बनानी है। फॉर एग्जांपल पेज 1, पेज 2, पेज 3, जिस जिधर आपकी स्टैंप लगी हुई है या वीज़ा लगा हुआ है उसके आपने निकलवा के एक सिंगल PDF बनानी है, उसको अपलोड कर देना है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट है ओल्ड ट्रैवल पासपोर्ट हिस्ट्री हो गया। पोलियो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी आपकी फैमिली है या आप अकेले हो आपने पोलियो सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है और उसके बाद जो है ना वो भी अपलोड करना है आपने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पोलियो सर्टिफिकेट के बाद सऊदी वर्क परमिट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मेरे केस के अंदर इकामा था। ठीक है, तो इकामा की बात हो रही है। ठीक है, सऊदी वर्क परमिट जो है ना वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, इकामा जो है वो बेसिकली प्रूफ होता है कि आप किस कंपनी में काम, उसके ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा होता है। ठीक है, इकामा के ऊपर, इस वजह से उन्होंने वो वर्क परमिट मांगा है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स पूरी फैमिली के, आपकी वाइफ के, बच्चों के, ठीक है, आपके और बाकी जो भी आपके जितनी भी फैमिली मेम्बर हैं सबके सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या होता है, डिग्री होता है, डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ तो वो होते हैं। ठीक है, एकेडमिक
ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो क्या है जनाब, आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और जहाँ से डिग्री आपने की है वो वाले सारे डॉक्यूमेंट आपके होंगे, सही है, ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये वही है बेसिकली, एक होती है डिग्री और एक था ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। डिग्री होती है वो एक पेपर होता है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है जिसके ऊपर पूरे आपके मार्क्स, डिटेल मार्कशीट होती है, उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, वो भी अटैच आपने करना है। ओवरसीज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जो है ना मैंने सऊदीया से भी बनवाया था, पाकिस्तान से भी बनवाया था, जिस जिस कंट्री में आप रहे हैं ना फॉर एग्जांपल वर्क के लिए, ठीक है, उन सारे कंट्रीज़ का आपके पास वो जो है ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओवरसीज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और या सऊदी पुलिस सर्टिफिकेट, और जो पाकिस्तान वाला है वो भी, ठीक है। अगर पाकिस्तान से इंडिया से तो इंडिया का बनेगा, ठीक है। अगर बांग्लादेश से हैं, मतलब किसी भी एशियन कंट्री से हैं, किसी दूसरे कंट्री से हैं तो ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस, ऑल कंपनीज और इंडिविजुअल। हाँ हूँ, ये है कि अगर आप कोई कंपनी भी है, अगर आप जॉब भी करते थे या आपके कोई बिजनेस था तो उसकी भी आपने स्टेटमेंट अपलोड करनी है, सही है। फिर जो है पे स्लिप, जहाँ जहाँ आपने कहाँ काम किया है वो वाली पे स्लिप, और पे स्लिप वो आपने अपलोड करनी है जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपलोड किया था ना, जब सबमिट किया था उस वक्त जो पे स्लिप्स आपने अपलोड किए हैं वो भी अपलोड करनी है। और नहीं भी अगर आपका नया जिस वक्त, क्योंकि दरमियान में काफ़ी गैप होता है, EOI और वीज़ा के एप्लीकेशन लॉन्च करने के अंदर दरमियान में काफ़ी टाइम होता है, उस वक्त भी आप काम कर रहे होते हो या जो भी आपका बिजनेस है उसका आपने जो है ना पे स्लिप्स या जो भी आपके पास है बिजनेस से रिलेटेड कुछ है तो वो अपलोड करना है। लेटर स्टेटमेंट, बिजनेस, एम्प्लॉयर, ऑल कंपनीज, ठीक है। हाँ, ये वो है कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, जितनी कंपनी में आपने काम किया, और ये वो वाले सर्टिफिकेट आपने अपलोड करने जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपने अपलोड किए थे, ठीक है। यहाँ पे भी वही आपने करने ताकि वो जब कंपेयर करें तो उनको सेम लगे, सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये FRC है, ठीक है। ये ज़रूरी है फैमिली सर्टिफिकेट, ये फैमिली ट्री का एक सर्टिफिकेट होता है, वो उसके बारे में कह रहा है। उसके बाद MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये दोनों जो है ना FRC और MRC ये दोनों नादरा से मिलते हैं, ठीक है। अगर आप नादरा में जाएंगे तो उनको कहेंगे कि मुझे MRC निकाल दें या FRC निकाल दें, ठीक है। ये मैरिड के लिए शायद ना हो, नहीं FRC तो होगा शायद, और MRC जो है ना ये अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप क्लियरली और अच्छे तरीके से नॉन फेक जो डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मेरा तो वीज़ा 9 मंथ के अंदर जो है ना कंप्लीट होकर आएगा, तो कोई चीज़ उन्होंने दोबारा नहीं मांगी थी, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्टली होता है ना, इसके बाद जो होता है जब भी जैसे ये डॉक्यूमेंट आप इमी पे सबमिट कर देते हैं, जो इमी अकाउंट होता है उधर सबमिट जब सारे डॉक्यूमेंट आप कर देते हैं तो फिर लास्टली क्या होता है, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट जो थी वो तकरीबन 6500 प्लस डॉलर की जो है ना मैंने US डॉलर की पेमेंट की थी, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 8000 प्लस बनता है, ठीक है। तो ये मैंने जब जैसे ही सबमिट की तो उसके बाद मुझे जो है ना मेडिकल के जो है ना PDF सारी मेरे ईमेल के ऊपर आ गई कि आपने मेडिकल करवाना है पूरी फैमिली, जितने बंदों की आपने वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मेडिकल करवाया, मेडिकल में तकरीबन 3-4 लाख रुपए का वो एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी आपने करवाना है। और उसके बाद जो है वो साथ ही फिंगरप्रिंट भी हो जाते हैं, और बाद में फिंगरप्रिंट करवाते हैं आप, सही है। तो ये हो गया, और जब ये आप कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर आपको वेट करना होता है। तो ये इतनी आज वीडियो थी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे, ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी वीडियोज़ और जो भी इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट है वो मैं आपके लिए रेडी रखूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय देखने के लिए।